Okay. All right. All right. So EM waves Hmm. are waves. So a wave is nothing but energy. Okay. What it Okay. carries with it is energy. EM waves is a form of energy itself. And therefore, when it travels, actually energy is traveling. Hmm. Yeah. And since we know the two vectors it is made up of, the energy is divided between the electric field and the Magnet. Hmm. yes. वही है। Yes. दो ही तो है इतना। उसमें. Hmm. जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी बोलते हैं. द Hmm. सेकेंड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि एवरेज इसलिए क्योंकि ये खुद ही चेंज होते रहते हैं Hmm. साइनसॉइडली. Correct. यहाँ आना चाहिए था. Hmm. मेरे रॉन्ग. वो भी साइन का वहीं खत्म होगा ना 180 पे. Hmm. Yes sir. ऐसे दिखाएंगे तो डेप्थ लगेगी, मुझे पता नहीं चलती वैसे डेप्थ. ठीक है. एनीवे, don't go by my drawing. What I mean is clear to you, right? Hmm. Okay. So the energy density which is contained in the word density. Okay. So energy is half epsilon naught E square. ये electric field की होती है. हाँ. Okay. And the energy density of the which is there in magnetic field is this. Sorry, P square ऊपर होता है. Hmm. ठीक है. ठीक है. म्यू ई म्यू बी, ये दो इसके हो गए. Hmm. So the average which you get. So यहाँ मैंने एवरेज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा है. आई हैव नॉट यूज्ड एनी वर्ड. दिस इज अ Hmm. जनरल एक्सप्रेशन. Since it is sinusoidal, remember the averages in sinusoidal are based on root mean square value. Hmm. Correct. They give the correct picture of a sinusoidal average. वैसे तो एवरेज जीरो ही आ जाएगी, नहीं तो एक पार्ट Hmm. पॉजिटिव एक पार्ट नेगेटिव. तो Yes sir. since let me just tilt it a bit. Just give me one.
RMS यूज करना है एक्सप्रेशन में. हम्म. एंड द टोटल एनर्जी. RMS की जगह मैक्स लिख रहा हूं मैं. ठीक है. सो इफ यू आर गिवन टू वेव्स, kx माइनस ओमेगा टी, के जेड, वो हमने पढ़ी थी ना, इट इज अ हम्म. वेव. और उसका हाँ. एक्सप्रेशन था ई और बी का साइन्यूसॉइडल एक्सप्रेशन था. ये सब. उसमें जो बाहर लिखा होता है वो मैक्स होता है हम्म. इक्वेशन में. तो यू कैन इजीली फाइंड आउट what is the total energy. So this is the total energy, and since we already know that E naught by B naught is equal to C, हम्म. तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है. ठीक है. तो चलो समझ लो, आई ट्राई टू गेट इन बी. सो E naught is equal to B naught C. So this is 1 by 4 epsilon naught E. ये E naught ही है, मतलब मैक्सिमम. हम्म. E naught and E max are one and the same thing. ठीक है. So this is epsilon naught E naught स्क्वायर को मैं डाल रहा हूँ B naught स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1 by स्क्वायर B. तो ये दोनों सेम आ गए ना. हम्म. डबल कर दिया मैंने उससे. समझ गया. तो ये आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 by B स्क्वायर मैक्स इंटू म्यू नॉट. ठीक है. ठीक है. और कुछ सिंप्लीफिकेशन में, इफ यू रिमेम्बर, C का भी हमने एक इलाज ढूंढा था. C, हम्म. velocity of light. So we have used one concept which is this. So ये E को हमने यहाँ डाला है, यहाँ पे, हाँ. राइट. एक और एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट. अब मैं बी नॉट ही यूज कर रहा हूँ सब जगह पे, हम्म. समझ गया. मैक्स नहीं लिख रहा. ठीक है. हम्म. ई की जगह हमने डाल दिया ये, तो एप्सिलॉन नॉट. अच्छा नहीं, कुछ एक मिनट, सी की जगह डालना था ना हमें तो. अच्छा, अभी सी नहीं यूज हुआ. नहीं, अभी सी का हुआ अभी नहीं. हमने ई हटा दिया ना. ई हम्म. हटाया तो ये आ गया था, और दिस डबल्ड. तो ये ये दोनों सब. डबल हो गए, तो फिर ये, ओहो, लेट मी रब दिस ऑफ. ओके. डबल हो गया. नहीं, एप्सिलॉन की वैल्यू डाली है, सॉरी. सो दिस एक्सप्रेशन reduces to this, right? हम्म. अब
सी स्क्वायर की वैल्यू ये डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। ये आ गया। हम्म, करेक्ट करा है? पहले करा था लग हाफ तो सही प्लस रहा। ये 1/2, 1/2 और 1/2 1/4 हो गया हम्म। यहाँ। फिर ई को डाला B0C, और हम्म, ये दोनों ऐड थोड़ी ना होंगे, गलती हो गई यार। हाँ, ये गलती कर दी मैंने, ऐड करके 2 कर दिया था, सॉरी। अच्छा अच्छा, वो। वो उसमें ऐड नहीं कर सकते इन दोनों को, हम्म। एक में वो है। ये सब। दिख रहा है गलती। सो इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट B0 स्क्वायर इंटू 1 बाय, अब यार इसमें म्यू नॉट ऊपर कैसे आ गया? हाफ E0 को हमने डाला B0C, डाल दिया। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू डाली तो एप्सिलॉन नॉट कट गया, सी स्क्वायर तो ये आ गया B² बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। B² बाय 4 म्यू नॉट। हाँ, म्यू नॉट। और दूसरे वाले में है हाफ, बी बी स्क्वायर ओहो नॉट ओके म्यू ओके, नॉट गलती। बाय। सो कैलकुलेट, सो मिस्टेक, राइट फ्रॉम द वर्ड गो, मिस्टेक हो गई है। द फॉर्मूला ऑफ और दिस, ओके, इज B² नीचे होता है, अच्छा। तो सब में नीचे लिखना चाहिए था ना। हम्म। मैच नहीं कर रहा भाई। मैं सब में ठीक कर रहा हूँ फिर। हम्म। अब सेम हो गया ना? ये सब। अब सही बना है। बी अब नॉट सही। स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, हम्म, 1/4 प्लस 1/4 था, ई की वैल्यू भी डाल दी, और ठीक है। और ये दिख रहा है कि दोनों बराबर भी आ गए हाँ, ये सब। सब्स्टिट्यूशन से, तो इससे ये भी प्रूव हो गया कि जो एनर्जी स्प्लिट है वो बराबर है। हम्म। ये इक्वल हो गए ना दोनों। ये सब। These two are equal, which means the energy density contained in electric field is equal to energy density in the. So this is energy per unit volume. हम्म। The expression we started with, ये वाला हाँ। ऊपर सबसे, ये भी गलत लिखा है, उसमें नीचे आना चाहिए था वो। ओ। This is another mistake we have done, right? So नीचे। So this is joule per meter cube, हम्म। तभी डेंसिटी है। ये सब। So this is the energy stored in space.
सही है? करेक्ट। Go through it and tell me if you have a doubt in any step. You may not get a derivation, but you should know the results. एक्सप्रेशन ओके। पता होना चाहिए. हम्म। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन तो हमने निकाल ही लिया. और हाँ। एंड में वी कैन राइट दिस एज बी आर एम एस ऑल्सो, क्योंकि ये रूट टू इंटू रूट टू लिख दो इसको. ठीक है। और एक बी नॉट बाय रूट टू इसको दे दो, वो बी आर एम एस बन जाएगा. दूसरा बी नॉट भी रूट टू को दे दो, बी आर एम एस बन जाएगा. सो बी नॉट इज एक्चुअली बी आर एम एस मल्टीप्लाई बाय रूट टू. यू कैन री राइट दिस एक्सप्रेशन दिस. तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं, हम्म। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, हाँ। कि एनर्जी स्प्लिट जो है, हमने लिखा था ना, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी स्प्लिट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इज कॉल्ड एंड इज डिवाइडेड इक्वली. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम ही है. हम्म। ठीक है। ठीक है, मेक सेंस? यस सर। All right. So if you see, we have defined what is energy density of an electromagnetic wave in space. Let's move to the next topic. I'm going to the next page actually. ठीक है? Unnecessarily बीच में ठीक है। अटकेगा फिर ये. हम्म। Okay, so let's say we have to. So you can write the same expression in the terms of E also. Let me go back to the previous page. So जैसे कि ये हमने लिखा है इसमें, since they're equal, and you know what is the value of RMS, right? So BRMS will be E and B का रिलेशनशिप तो हमें पता ही है. हाँ। So BRMS can be written as ERMS upon C. So I can substitute BRMS here and put it as ERMS square upon C square into uh, mu naught. And C square also I know. So ERMS square multiplied by epsilon naught mu naught. हम्म। ये 1 upon mu naught cancel epsilon naught E RMS स्क्वायर. ठीक है। ठीक है. So same expression which can be written like this for total energy can also be written like this. ओके। They're one and the same thing. The total ठीक energy है। remains same, whether you want to write it by way of magnetic field or RMS, or you want to use electric field. किसी की भी terms में निकलो same ही आएगा. So this is important. हम्म। This is important. This is not important. I think we understand this. BMAC. हाँ, समझता हो ये गया सर। हमने सीख लिया है alternating current में. And this is important. ठीक है। They're equal. That this is more, I think, very important. हम्म। The split of density. ठीक है. Next page. We'll do some numericals on also in it, ठीक है, so that you have a hands-on control over these variables. को पता हो कि किस variable change करने से क्या. So, what is intensity of intensity of an EM wave? Okay. ओके। So, if you have energies traveling in the space perpendicular to the direction of E and B. So your E and B are like this, and wave is actually traveling in this direction. Such a wave is called as a transverse wave, हम्म। which is perpendicular. जैसे कि rope होती है ना, rope. हम्म। If you have a rope tied on both the ends, 11th standard में पढ़ाते हैं ये. हाँ, So it पढ़ा is था। tied on both the. अच्छा, I have sent your mom today West Bengal JE. अच्छा।
Okay, so that also is an engineering exam. You don't need a domicile for West Bengal joint entrance examination. अच्छा, ओके। You don't need to be a resident of West Bengal. हम्म। All you need is 17 years minimum age. That's all. ठीक है। Okay, so please go ahead and read about it. West Bengal JEE. ओके। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं कहीं कैलकाटा. Anyway, ठीक है। so this is your string. What you do हम्म। is you disturb it here. जैसे गिटार में होता है. हम्म। तो ऐसे वेव नजर आएगी. Strings will vibrate. ठीक है। ऐसे नजर नहीं आते, बड़ी तेज तेज हिलते हैं जब. हिलती है अंदर, हाँ। रस्सी को अगर आप जिम में ऐसे भी करो तो भी रस्सी ऐसे जाती है, हम्म। लहराती हुई. करेक्ट। इसमें क्या आपने डिस्टरबेंस परपेंडिकुलर दी थी, नीचे की तरफ खींचा रस्सी को. हम्म। टाइट रस्सी बंधी हुई है दोनों तरफ, टाइट. और आपने उसे खींचा ओके। और डिस्टर्ब कर दिया, तो वो ऊपर नीचे ऐसे साइनूसॉइडल वेव की तरह जा रही है आगे. सो हम्म। wherever you have disturbance which is perpendicular and the direction of travel of the wave like this, ये wave है ये. हम्म। You won't see a rassi, you will see a wave. Something is going from the rassi like an energy, but it is changing the shape of rassi like this. ठीक है. ठीक है साहब। So such waves, so इसमें भी देखो disturbances are perpendicular to the travel direction. Wave हम्म। is traveling like this, but the disturbances are perpendicular to, so this direction मान लो ये x है, ये z है, ये y है. So x is perpendicular to z. So we say अग्री। E is a disturbance and B is also a disturbance. Both of these disturbances are perpendicular to the direction of travel. So EM wave is going in this direction, in Z, just like a rope. So such waves where the disturbance is perpendicular to the direction of wave or energy travel are called as transverse waves. ठीक है। That's the idea we are discussing. If you say what is the idea you're trying to communicate, I'm trying to communicate that even in mechanical waves, which require a medium like a rope to travel, हम्म। and even like these waves, which are electromagnetic waves, these are not mechanical waves. They don't need any medium to travel. Similarity is the nature of the direction of motion being perpendicular to the direction of disturbance. So disturbance is here हम्म। and here. Two disturbances here, or there is only one disturbance. आप प्लग, इसको कहते हैं प्लग करना. ठीक है। Tie a rope in your house in two like this, or in two ends of a room, हम्म। and come and touch it like this. जैसे रबड़ बैंड को टच करो, वाइब्रेट करने लग जाएगा. होता है ऐसा, हाँ। जब ये वेव यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो वापस आएगी. तो स्टैंडिंग वेव्स बनती है, वो हम पढ़ नहीं रहे हैं कि रिफ्लेक्शन होने के बाद कैसे नजर आती है. रिफ्लेक्शन होने के बाद द वेव्स एक्चुअली लुक लाइक दिस. सो नोड्स एंड एंटी नोड्स आर विजिबल एक्चुअली, बट अज्यूमिंग कि दूसरी साइड पे डेड एंड है और आपने रस्सी करी तो वो वेव्स यहाँ पे रुक गई, वापस से रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, तो फिर हम्म। सिर्फ आपको ये नजर आएगा कि एक वेव गई और रुक गई बस. जब आपने डिस्टर्बेंस दी, वो वापसी रिटर्न जर्नी विल नॉट बी विजिबल. अच्छा। We're drawing the return journey. I'm just showing the forward journey of the wave. You disturbed it, you plugged it here, and this is a dead end wall. No reflection happened, and the wave stopped. तो ये एनर्जी ट्रैवल कर रही है रस्सी हम्म। के थ्रू. रस्सी वहीं की वहीं है. अगर आपने यहाँ पे मार्क करा रेड कलर, दैट रेड कलर इज विजिबल हेयर. ओके। रेड कलर आगे नहीं जा रहा. जो आपने हाथ से छेड़ा था ना एनर्जी, हम्म। दैट ट्रेवल्स. अंडरस्टूड। So idea is even a EM wave is transverse,
and a mechanical wave in the rope is also transverse. So the idea being discussed is these are transverse waves. Why did we discuss this idea? Because intensity mein we will use this idea. Okay. So Okay. what is intensity? Let's come back to this. So you have understanding, right? This is the idea we were discussing. But why did we do this? Because कई बार क्वेश्चन भी होता है लेकिन अब खत्म हो गया. Prove that these are, EM waves are also transverse in nature. ये भी proof आता था पहले. अच्छा. We don't need to do these proofs because paper has changed drastically. Now they're seeing application and understanding and numericals or reasoning, assertion and all that. Analytical paper बन गया. पहले बहुत 20 साल पहले ऐसे होते थे पेपर. Anyway. So EM wave in Z axis जा रही है और ये दो disturbance है और हमें पता लगाना है कि what is the meaning of the word intensity. So take some volume in the space of this shape. Okay, so you have this volume and this is your area. And this is C delta T. So it is the wave is traveling from here to here and wave तो कहीं भी travel कर रही होगी. We have picked up certain volume in the space. And the time taken by the travel from some point to some point, maybe A to B or whatever it is, wave would be coming from wherever it is. हमने volume अपना चुना है space में, तो ये distance हो गया speed of light. Wave EM waves travel with speed of light. Okay, so T time में इतना cover कर लिया और ये area. So what is the U average density contained in this volume? अगर हमें निकालना पड़ जाएगा. Okay, so U is the average density per unit volume into volume. ये एनर्जी है. Okay. ये टोटल एनर्जी आ गई. द एवरेज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम था ना. करेक्ट. एवरेज डेंसिटी वाज दिस इज टोटल एनर्जी. पहले था टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू यू. अब टोटल एनर्जी निकाल ली. पहले हम ये लिख रहे थे. अब मैं वॉल्यूम यहाँ ले गया. ओके. But let's define intensity first, okay? So that before we get into this formula and all that, let's know what it is. So it is the energy. It is an energy crossing per unit area per unit time. In the direction perpendicular. तो ये जो एनर्जी यहाँ से निकल रही है ना, परपेंडिकुलर, ये यूनिट एरिया परपेंडिकुलर है. एनर्जी यूं जा रही है. ओके. टू डायरेक्शन. एनर्जी crossing. Okay, so the word is crossing. The energy crossing per unit area per unit time in the direction perpendicular to the direction of propagation. In the direction perpendicular to Propagation. yes, perpendicular to propagation. Propagation. I think that's P. ये ठीक से दिख नहीं रहा. Propo. So you know, a wave is traveling like this. Area is perpendicular to it. So जो भी एनर्जी यहाँ से निकल रही है per unit area, okay, per second. So joules per meter square per second will be the intensity. So इसने पहले वॉल्यूम लिया.
ये जो नीचे डायग्राम दिया ना, ये वाला, हाँ सो दिस इज सम imaginary cylinder, and obviously your EM wave is passing through it. So we know the energy density is U. So total energy is this. Let's say the area we know. So total energy divided by area कर देते हैं, ठीक है। because we are worried about the intensity now, which is per unit area. एरिया तो ये है ना, परपेंडिकुलर टू हम्म प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन इधर है, एरिया ये वाला है, परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय एवरेज डेंसिटी इनटू, ये भी मैं एरिया लिख रहा हूँ यहाँ पे, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज एरिया इनटू सी इनटू डेल्टा टी। हम्म ये वाला डेल्टा टी पे मैं नीचे ले जाता हूँ क्योंकि पर यूनिट टाइम है ना। हम्म सो टोटल एनर्जी, द एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया तो कर लिया हमने, करेक्ट। पर यूनिट एरिया निकाल लिया, पर यूनिट टाइम भी है। सो मैं डेल्टा टी नीचे ले गया ये, ओके। हम्म सो और एरिया जो लिया है मैंने परपेंडिकुलर लिया, ओके। सो इट इज एवरेज डेंसिटी इनटू सी। हम्म सो आई कैन राइट इट एज यू इनटू सी। यू वी नो, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एवरेज डेंसिटी हाँ। जो भी हमने पीछे पिछले पेज पे निकाली, ये सब। right? So we can use these two expressions, which I will show you. I think we had written these expressions. हाँ ये सब। U की वैल्यू डाल दो डेंसिटी की। सो डेंसिटी टाइम्स सी आ गया, ठीक है। हम्म सो वी नॉट नाउ टू टर्म्स, somebody can say calculate energy density, कर लेंगे। E बता दो आरएमएस, या B बता दो आरएमएस, अच्छा। तो ये लगा लेंगे ना। हम्म एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स्ड होता है, करेक्ट। so I can either use this or I can use this। B आरएमएस बता दो, म्यू नॉट तो फिक्स्ड होता है हम्म स्पेस का। एंड इफ यू आस्क मी इंटेंसिटी, आई, then I will calculate, use the previously calculated average density, multiply it with C. Got it? मतलब कौन सी? ये into C कर दिया ना डेंसिटी को, इंटेंसिटी निकालने के लिए। अच्छा अच्छा, इंटेंसिटी, ठीक है। तो दो पता है हमें, एनर्जी डेंसिटी भी पता है, हम्म इंटेंसिटी भी है। समझ गया। तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन कुछ नहीं है, बस मेमोराइज दीज टर्म्स। डिफाइन जैसे याद कर लिया, वन मार्कर हम्म उठा के पूछ लिया व्हाट इज इंटेंसिटी, और if एक नीचे न्यूमेरिकल दे दिया, दिस इज व्हाट बोर्ड इज डूइंग नाउ। ठीक है। In if you see SQP, there is hardly any theoretical question except for define. सब रीजनिंग assertion, सब न्यूमेरिकल, सब कुछ समझाने वाला है। That is what physics is. हम्म सैंपल पेपर में there is not a single theory question. ओके। जिसे प्योर थ्योरी बोलते हैं ना, डिराइव डिराइव कुछ नहीं हाँ। है, कुछ नहीं है। अच्छा। वैसे भी बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं करने का।
एक सिलेंडर बना दी और क्या करा है. हाँ. Let's go to the next term. Okay, let me move to the next page. Now that is momentum. Momentum of an EM wave. Now this is something like a particle nature, right? ये तो इलेक्ट्रॉन का या किसी चीज का होता है ना मोमेंटम, तो मास इनटू वेलोसिटी. हाँ. इसका यस मोमेंटम सर. जो है इट्स टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय c. So for example, there is a surface on which EM waves are striking. For example, सन भी तो स्ट्राइक करता ही है ना शीशे हाँ, पे, करता. अर्थ पे. सो अर्थ के सन की एक इंटेंसिटी है. सन जो ईएम वेव्स लेके आ रहा है अलग अलग टाइप की, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है बाय द वे. हम्म. सन की वेव्स में भी दोनों है, हाँ. बिकॉज इट्स एन ईएम वेव विच इज कमिंग. इट इज अग्री. डेफिनेटली हीट इंड्यूसिंग, हीट वाली है, बट इट इज विजिबल, राइट, आंखों को दिखती है. हम्म. तो that also has electric field and magnetic field. Now what is the momentum contained by it is u by c. So ओके. EM wave also transports linear momentum as it travels through space. टक्कर मारता है, मतलब जैसे कार कार से टक्कर मारती है. हम्म. यू डोंट फील द टक्कर बिकॉज इट इज मोमेंटम इज वेरी लिमिटेड, बट फोटोन तो होते हैं उसमें. हाँ. और फोटॉन्स जब टक्कर मारते हैं, और डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ भी निकाली है, वेव की, पार्टिकल्स की वेवलेंथ निकाली है, तो ये पार्टिकल बिहेवियर है उसका. वैसे तो वेव है ईएम वेव, बट उसका पार्टिकल बिहेवियर ये दिखा रहा है. ओके. दैट्स ऑल यू नीड टू नो. अच्छा. If the wave is completely reflected back, so initial momentum is p, final momentum is minus p. Change in momentum is minus p minus p. मतलब p final minus p initial. हम्म. ठीक है. यस सर. ये थोड़ा क्लास 11th हो गया. करेक्ट. कई बार वेव थोड़ी सी एब्जॉर्ब भी हो जाती है. 100% रिफ्लेक्शन में आप ये लगा सकते हो, जैसे इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, हम्म. दीवार पे बॉल मारी, बॉल वापस आ गई. हाँ. नो लॉस ऑफ एनर्जी, सेम वेलोसिटी से आपने 5 से मारी, 5 से ही वापस आ गई. ओके. नेक्स्ट, प्रेशर exerted by an EM wave. Simple. The pressure is calculated with the help of intensity and velocity. इसको रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. ए इज इक्वल टू आई वी. हाँ, ये रेडिएशन ठीक. प्रेशर है, ये इंपॉर्टेंट है. ओके. कई जगह यूज होता है ये. ठीक है. P radiation, pressure of a radiation is intensity divided by C. तो जो कॉमेट्स आते हैं ना अर्थ पे, एक हम्म. बार हेलीज कॉमेट आया था बहुत साल पहले.
अच्छा। उसकी जो टेल होती है वो इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सन, क्योंकि सन की जो रेज होती है उससे टकराती है ना उसके हम्म। टेल से। तो उसको वो आ रहा होता है तो उसको उल्टी डायरेक्शन में सन से अवे होती है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई आपको धक्का मार रहा है तो अपने से दूरी भेज रहा है आपको। करेक्ट। तो उसकी जो टेल होती है दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सन, सो देर इज नो नथिंग स्ट्राइकिंग अ कॉमेट, बट कॉमेट की टेल फिर भी उल्टी डायरेक्शन में अवे, क्योंकि उस पर रेडिएशन प्रेशर है। ओके। तो देर वॉज एन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो डन, बट हमारे कोर्स में नहीं है वो। अच्छा। बेसिकली क्या हुआ था कि ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। आई विल शो यू द डायग्राम कि थोड़ा सा विजुलाइज। लुक एट दिस। ओके। तो ये घूम गया था, अच्छा। मतलब रेडिएशन ने इसको घुमा दिया। रेडिएशन मतलब ईएम वेव ने, थोड़ा सा ओके। घूम गया ये। मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट ना कि हाथ हाथ तो नहीं हिलता कभी भी, सूरज के आगे रखो तो गर्म हो जाता है, हम्म। एनर्जी इज गेट स्ट्राइकिंग, बट हिलता तो नहीं ना। नहीं। बट अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे जहां पे थोड़ा हल्का अरेंज जो मोमेंटम ट्रांसफर, क्योंकि हमारा हाथ का और ताकत बहुत है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कीप यस सर। समथिंग वेरी लाइट, इट मे मूव। शायद नहीं करेगा। हाँ लाइट चीज भी नहीं करेगी मेरे ख्याल हाँ, मूव। मतलब बहुत हल्की होगी, हिलती नहीं है, रोटेट हो जाती है थोड़ी सी, थोड़ा सा ऐसे ना घूम जाती है दोनों तरफ। उस साइड से भी भेजते हैं और इधर से भी, तो थोड़ा घूम जाती है, थोड़ा बहुत नोटिसेबल होता है, थोड़ा सा दिख जाएगा कि घूम गया है। ओके। घूमती ज्यादा है। अच्छा। तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द टेल ऑफ अ, ओके, हम्म। let me show you the in reality how this all appears, which is not the way we study in India because we don't believe that practically we should do anything or show anything. हम्म। Very theoretical type of study we have, but this is, if you see this diagram, okay, if you see this diagram, you can see the, this is a diagram that represents a material which is evaporating इन स्पेस यस सर। एंड सन की गर्मी से इवेपोरेट हो रहा है। इसकी दो टेल्स हैं, हाँ। ओके, और ये कोई स्पेस में मटेरियल है जो सूरज ने पिघाल दिया है। हम्म। सो यू कैन सी जो इसकी जो एक टेल है डस्ट टेल, हाँ। और एक है गैस टेल। दोनों जो है अवे फ्रॉम द सन होती हैं, क्योंकि सूरज की किरणें जो हैं उनको स्ट्राइक करती हैं तो ये पीछे चली जाती है। अच्छा। यहाँ सूरज आ रहा होता है, हम्म। दीज आर सन रेस यस सर। स्ट्राइकिंग एंड क्रिएटिंग दैट स्ट्रीम, जैसे कि एरोप्लेन जा रहा है। हाँ। कॉमेट में भी ऐसा ही होता ओके। है। सो
फॉर्मूला, नोट द फॉर्मूला, आई थिंक वी हैव ए रिटन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे न्यूमेरिकल आता है, मैंने देखा है बहुत बार। अच्छा। इनमें से एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल आएगा। ओके। थोड़ा सा है ना हटके, थोड़ा सा मतलब। हाँ है। वो ई बाय भी, वो वेव वगैरह तो खैर स्टैंडर्ड है। दिस स्लाइटली, आई विल ट्राई टू डू दिस एक्सपेरिमेंट वंस। ऐसी टॉर्शनल बांध के ना, अच्छा। शीशे लगा के दोनों तरफ से टॉर्च मारेंगे, एक उल्टी साइड से मारेंगे और एक इस साइड से मारेंगे। हो सकता है घूम ही जाए ऐसे थोड़ा सा। रिकॉर्ड हम्म। करूंगा उसको मैं। दैट विल प्रूव ना कि देयर इज अ मोमेंटम कोलिजन हम्म। हैपनिंग फ्रॉम फोटॉन्स। करेक्ट। फोटॉन्स आर स्ट्राइकिंग एंड एच न्यू इज स्ट्राइकिंग एंड क्रिएटिंग एनर्जी। तो एच न्यू ही होती है ना ईएम वेव की हम्म। फ्रीक्वेंसी, मालूम हो तो। यस सर। वो एनर्जी भी है जो मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो मुझे पता नहीं चलेगी खैर। बट रोटेशन से मुझे ये पता चल जाएगा। अगर लेंथ मालूम हो कि टॉक कितना लगाया है, फोर्स इंटू फोर्स आर्म, फोर्स आर्म में नाप लूंगा। हम्म। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ढूंढ सकता हूँ मैं इसका। ये डिस्क है, इट्स अ हाँ। डिस्क, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क क्लास 11th में है एम ओके। आर स्क्वायर। एनीवे विल ट्राई इट। आई थिंक आई विल नॉट लाइक टू स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक। हाँ, अभी इतनी एनर्जी है। टॉपिक शुरू करने का कोई फायदा नहीं है नया, 4 टॉपिक कवर हम्म। हो गए। थिंक व्हाट यस वी सर। हैव डन सो फार इज some expressions we have derived, which were average energy density, हम्म। RMS wale. Then we went to the second discussion on intensity, हाँ। and then we went to momentum, and then we went to radiation pressure. So whenever you study, beyond the electric field and magnetic field, यस सर। the next topic are 4 more topics. The topics of the average energy density, the intensity, the pressure, and the momentum. ठीक है? ओके। Okay, so I will not start another topic. Let's do some numericals now. देखते हैं कि what type of numericals come in this. हम्म। Interesting. Okay, let me just see if there is one in NCRT which is solved or something. So that will be useful. Okay. EM waves.
ओके, ये एक डेरिवेशन आई है, एनसीईआरटी में है, अच्छा। बट बहुत इजी है, फिर रीड द क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल। सी में इन्होंने मतलब बैंड बजाया लोगों का। हम्म। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन द डेरिवेशन पार्ट, लुक एट द पार्ट, बट इसमें डेरिवेशन नहीं है, सॉरी, शो करना है विद द डेटा कि दोनों बराबर है। क्वेश्चन पेस्ट कर दिया एट, आपने? हाँ हाँ कर दिया, पेज नंबर 2 पे कर दिया गलती से। एक मिनट, लेट अच्छा। मी पेस्ट इट ऑन पेज नंबर 4। ओके। नहीं, डेरिवेशन नहीं है, सॉरी, यूज करना है बस दो एक्सप्रेशंस को, वो एक बीआरएमएस वाले को और एक एवरेज इंटेंसिटी यूजिंग ईआरएमएस, दैट्स ऑल। अच्छा। गलती से आई थिंक मिस्टूक इट, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें। कैन यू ट्राई दिस? ये सब। फॉर्मूले पूछ सकते हो मुझसे, मीनिंग भी पूछ सकते हो, हार्ड नहीं है, लेकिन ये गारंटी है मेरी। आई कैन टेल यू मैनी थिंग्स। आई कैन टेल यू दैट द टोटल एनर्जी, ले मेरा वो बंद हो गया क्या? बोर्ड। ओहो। आज भाई बहुत तंग करा है इसने, जूम ने बहुत, ये कभी कभी करता है। 8 8 10 10 बार तंग करा है। हम्म। इनके बहुत बग्स हैं। नहीं, ये बोलते हैं कि वी विल सपोर्ट यू बट वी विल चार्ज यू एक्स्ट्रा डॉलर्स फॉर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। अब इंडियन कोई सॉफ्टवेयर बना नहीं इतना वो जो इसकी टक्कर कर सके, वही। तो मोनोपली है। एक बार यू गेट स्ट्रक, यू आर स्ट्रक फॉर एवर। हम्म। कोई पास पास भी नहीं आ सका। बिल्कुल। लिख भी रहा हूँ मैं सब, हम्म। जितने भी एवरेज के एक्सप्रेशन है सारे लिख रहा हूँ मैं। ओके। आरएमएस में लिख रहा हूँ बी को, यू वांट टू राइट इट एज बी मैक्स बी नॉट, इट इज योर चॉइस, डिवाइडेड बाय 2। एक मैं लिख रहा हूँ इसका ई का, आरएमएस नहीं यूज कर रहा मैं, ये कर रहा हूँ, कोई भी यूज कर सकते हैं मतलब। और ये बी आरएमएस और बी नॉट की रिलेशनशिप पता ही है, हम्म। वेवलेंथ, इट इज फाइन, ठीक है, पहला पार्ट सही है। सारे चैप्टर इजी है, मैं बता रहा हूँ, करने वाला बंदा चाहिए। हम्म। रिवीजन में तुम्हें दिख जाएगा कि मोर और लेस यू आर एबल टू डू एवरीथिंग। अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कुछ चैप्टर्स में कम होगा, ठीक हो जाएगा, हम्म। है ना? ये सब। कुछ चैप्टर को अभी भी घबराहट होती है देख के, बहुत। पोटेंशियल वाला खासकर। बहुत बहुत तो वो तो। हाँ, डोंट वरी डोंट वरी, जब रिवीजन सुनोगे दोबारा से वही स्टोरी सुनोगे तो कैप्चर हो जाएगी।
ओके, नाउ यूज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटीज। एक बार ई से निकाल लो, एक बार बी से निकाल लो वैल्यूज डाल के, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ बोथ, राइट? हाँ। यू नो ई, राइट, एंड यू नो बी ऑल्सो। यस सर। एक बार बी यहाँ फिट कर दो और ई को यहाँ फिट कर दो, दोनों को देखो बराबर आ रहे हैं, तो हो गया प्रूफ कि एवरेज डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो इस एग्जाम्पल में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की है, वो बराबर है। एलएचएस और आरएचएस दोनों निकल, डेरिवेशन नहीं करनी। अच्छा ये ठीक है। ये कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करना है। ओके। दोनों सेम ही तो हैं, इक्वल ही तो होते हैं, हम्म। स्प्लिट 50% है। कैलकुलेशन है प्योर, कुछ नहीं करना। सर आर एम और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? क्यों? 8.85 यार, पता होती है, अब तक तो याद हो जानी चाहिए, पता नहीं करोड़ बार देखा हुआ है यार। अच्छा इलेक्ट्रो। परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भाई, याद होनी चाहिए अब तो। पता नहीं कितनी बार यूज करा है, नहीं गिनती नहीं मैंने है। वो
वो इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं सोच रहा। कौन सा इलेक्ट्रॉन? म्यू नॉट की वैल्यू याद नहीं है? म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ एंड एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सर अच्छा। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड 48 जो है, बाय द वे, माय अंडरस्टैंडिंग इज एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम। ये साइनसॉइडल नहीं है, ये साइन कर्व का हाईएस्ट वैल्यू है। तो हम आरएमएस अगर यूज करना चाहते हैं, तो जैसे कि यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे राइट, ये मैक्सिमम है, ये एम्पलीट्यूड है राइट। हम्म। तो ई नॉट तो डायरेक्टली डल जाएगा जो दिया हुआ है, लाइक बट हाउ डिड यू फाइंड बी आर एम एस? ये बी आर एम एस है ही नहीं। फर्स्ट थिंग यू शुड हैव नोटेड इज कि ये आर एम एस है कि नहीं है। ये एम्पलीट्यूड दिया था, तो ये ई नॉट दिया था, साइन कर्व का हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा। नहीं दिया हुआ यार एम्पलीट्यूड। हम्म। द वर्ड इज एम्पलीट्यूड का मतलब होता है द हाईएस्ट। तो यू शुड हैव फर्स्ट कैलकुलेटेड आरएमएस ऑफ दिस। निकाला ही नहीं, और बी को आरएमएस लिख दिया, जो आया उसको मान लिया, जबकि वो बी पीक था, वो एम्पलीट्यूड था बी का, ना कि आरएमएस। तो यू शुड ओके। डिवाइड दिस होल थिंग, 1.6 जो निकाला है, बाय √2, क्योंकि ये पीक है। व्हाट यू कैलकुलेटेड इज पीक। समझ गया। आरएमएस के लिए तो डिवाइडेड बाय रूट करना था ना, बट देन चेंज इट हेयर आल्सो ना, कि ये बी आरएमएस निकाल रहा हूं मैं, एंड चेंज इट हेयर आल्सो। यू नॉट यू गोइंग टू यूज ई नॉट, या तो बी नॉट निकाल के फिर लिखो दिस इंप्लाइज बी आर एम एस इज इक्वल। आई होप द मिस्टेक इज क्लियर। हम्म।
कैलकुलेशन है सिर्फ। BRMS निकाल लिया, हाँ निकाल लिया। और आई की वैल्यू, ई की वैल्यू सही ली, एप्सिलॉन नॉट सही ले लिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। सही है, तो मल्टीप्लाई करने पे सेम नहीं आया? वो हम्म, आर और एम की क्या वैल्यू है सर? किसकी? आर और एम की। वो तो RMS है, कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज जस्ट अ सब्सक्रिप्ट टू टेल द वर्ल्ड कि हम BRMS लगा रहे हैं। पर ये वो ऊपर स्क्वायर था आपने। यार। वेयर इज अ स्क्वायर? ये तो स्क्वायर क्या? करना है। BRMS का स्क्वायर होगा ना। अच्छा, वो ऊपर आर एम BRMS लिखा कुछ हुआ। नहीं, ये है ना RMS। अच्छा, वो मुझे समझ नहीं आता अरे ऊपर। आर कुछ था ही नहीं फॉर्मूले में। वो ऊपर बी आर एम स्क्वायर लिखा हुआ था तो मुझे समझ नहीं 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 आ नहीं रहा नहीं था। नहीं नहीं नहीं, RMS स्क्वायर है, वैसे भी स्क्वायर नहीं करा। यू शुड स्क्वायर इट ना फर्स्ट। स्क्वायर तो मैंने लिख दिया था ऊपर टू पर, मुझे लगा वो एस का। नहीं नहीं, ये वाला इसका स्क्वायर का है। वो मुझे समझ नहीं आता वही फॉर्मूला। हाँ तो अब स्क्वायर करो ना ये। BRMS का स्क्वायर है। अब तो कैलकुलेशन रह गई बस। हो गया। मैच हो गए दोनों। यस सर। ओके, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। अगेन ठीक। मिस्टेक, यू हैव नॉट रिटन यूनिट्स। बॉस आपके 33 क्वेश्चन होंगे, उसमें अगर आपने यूनिट्स नहीं लिखे इतने महीने की प्रैक्टिस के बाद भी, देन यू कैन सी योर हैबिट्स। ये सक्सेस मंत्र है। अभी तक नहीं लिखे यूनिट्स किसी में। इसके यूनिट नहीं लिखे, इसके यूनिट नहीं लिखे, आई थिंक यू आर नॉट डूइंग साइंस। ये आर्ट्स और कॉमर्स वाला बिहेवियर है। यूनिट्स लिखते हैं यार साइंस के बच्चे, सब सबको आदत होती है। प्लीज राइट यूनिट्स। अगर 33 में से 33 क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं लिखे, मान लो न्यूमेरिकल 15, 7.5 नंबर तो यही चले जाएंगे आपके स्ट्रेट।
7 and 8 marks you will lose because of this. तो बचे बाकी 62। पूरा पेपर ठीक हो जाए तो भी नहीं आ सकते पूरे नंबर। तो प्लीज वर्क ऑन दिस हैबिट नाउ यार, अब तो इट्स हाई टाइम। ठीक है। हम्म। ठीक है जी। सी यू टुमारो देन।